एवरीवन, दिस इज़ अनामिका हेयर एंड वेलकम बैक टू इंजॉय योर पैशन। तो आज मैं आपको लास्ट में 31st में है और अपने किचन का गार्डन टूर कराने वाली हूँ। किचन गार्डन में मेरे क्या क्या सब्जियाँ लगी हुई हैं, कौन कौन से फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है और पौधों का बहुत बुरा हाल है। हमारा इतना बुरा हाल है तो सोचिए पौधों का क्या हाल होगा। और ये देखिए मेरे नींबू के पौधे जो कि फ्लावर पॉट में लगे हुए हैं और पॉट का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर इसमें इतने ह्यूज नींबू लगे हुए हैं। और ये जो नींबू है उसमें रस ज़्यादा होता है और सीड्स बहुत छोटे छोटे या फिर कम होते हैं। और इसको लगाना जो है बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसकी फर्टिलाइज़र पे या पॉट्स पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं नींबू के पौधे। तो आप प्लीज़ अपने घर में नींबू के पौधे ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसके साथ आप ये देखिए मेरे मिर्च के पौधे, जो कि मैंने मिर्च खरीद के नहीं लगाया हुआ है। घर के जो हमारे सूखे मिर्च होते हैं डब्बों में पड़े रहते हैं, उसके जो नीचे में बैठ जाता है, सीड्स गिर जाते हैं, उससे मैंने ये मिर्च के पौधे लगाए हुए हैं। और उसके बाद ये देखिए बहुत पुराना पौधा हो गया है, 1-1.5 साल का पौधा हो गया और इतने मिर्च इसमें आते हैं। पूरा पौधा मिर्च से भरा रहता है। अभी मैं इस मिर्च को अगर तोड़ दूंगी तो फिर से नए नए फूल निकल के खिलने लगता है। मैं मिर्च नहीं खरीद रही हूँ और पूरा फ्लावर से भर गए मिर्च के और मेरी हाइट के हो गए हैं। और ये देखिए आप पपाया मैं मम्मी के घर से बहुत सारा लेके आती हूँ। उनके घर में बहुत सारे पौधे, तो मैंने भी पपाया खा के फेंक दिया, बीजों को गमले में डाल दिया। ऐसे ही सुखा के, ऐसे नहीं डालना आपको, सुखा के डालना है। तो ये देखिए इसमें से बहुत सारे पौधे निकले और एक पौधे को मैंने लगा दिया। और ये देखिए खेलते खेलते, मैंने लगाया नहीं था वैसे, और देखिए इतने अच्छे अब लॉकडाउन में मुझे फल दे रहा है। 1-2 हम तोड़ के खा भी चुके हैं। और ये देखिए इतने सारे फल लगे हुए हैं और इसके फूल भी मैं दिखाती हूँ। इसके फूल भी इतने प्यारे होते हैं। साथ में आप देख रहे हैं बैंगन के पौधे, गर्मियों में 31st में है। इतने सारे धूप के कारण अभी बीच में 3 दिन इतना ज़्यादा धूप पड़ा, 47 अबव हो गया यहाँ का टेम्परेचर। तो बहुत सारे फल सड़ के गिर गए, मगर जो ज़मीन में लगे हुए थे, जो थोड़े छाँव में पौधे थे, उनमें बहुत अच्छा फल लगा हुआ है। पहले हमने जो ग्रो बैग्स में ब्रिंजल लगाए हुए थे, एग प्लांट लगाए हुए थे, उसमें बहुत सारे ब्रिंजल हमको खाने दिए। और साथ में ये देखिए मेरे टोमेटो का हाल। टोमेटो बहुत ही ज़्यादा मुझे मिल रहा है। टोमेटो तो मुझे ऐसा लगता है 20 kg से अबव तोड़ लिया है। और ये सारे जो मेरे बैंगन और टोमेटो है अगल बगल लगे हुए हैं, ये सब जो है ना छाँव में रखे हुए हैं बैंगन के पौधे, उनमें फल लगे हुए हैं। और टोमेटो तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मिला। और जब भी टोमेटो पक जाते हैं ना तो उसमें गिलहरियाँ भी आके खाती है। जिस दिन मैं उनको खाना नहीं देती हूँ ना, तो वो आके पके हुए टोमेटो को तोड़ के खा लेती है। और देखिए कितने गुच्छे में फले हुए हैं टोमेटो, बहुत ही ज़्यादा फलता, बहुत इजी प्लांट है, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। और ये सारे जो है ना हमारे घर के फ्रिज में जो बहुत पक जाते हैं टोमेटो तो हम फेंक देते हैं, उससे छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए थे, जिसको मैं लाके लाइन से लगा देती हूँ अपने बैकयार्ड गार्डन में। और वहाँ पर ही ये बहुत अच्छे से फलते हैं। और इसको बस आप थोड़ा से केयर करिए, तो उसमें पेस्ट कंट्रोल कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही टोमेटो ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा मुझे टोमेटो बहुत आसान लगा लगाना। तो गर्मियों में देखिए थोड़े पौधे आपको ब्राउन लिप्स दिख रही हैं। साथ में ये देखिए आप ivyGourd, मुझे ivyGourd खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बच्चों को भी ivyGourd खाना पसंद है। इसका भुंजिया बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगता है और चावल के साथ मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए इतना ivyGourd इतना ज़्यादा फलता है, इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका लिंक भी मैंने शेयर कर दूँगी, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है ivyGourd लगाना और बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रही है। देखिए जहाँ भी लीफ नोड्स होते हैं वहाँ पर आपको फ्रूटिंग दे देगी। इसका फ्लावर भी इतना सुंदर होता है। और ये देखिए मेरे बैकयार्ड गार्डन का हाल, देखिए इतना ज़्यादा बुरा हाल है। और जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक दिखाया था, सीडलिंग तैयार किया था तरोई और लौकी, बॉटलगोर्ड और स्नेकबीन्स का, तो ये देखिए ये इसका अपडेटेड वर्जन देखिए आप। ये है तरोई, जो कि छोटा तरोई का एक होता है जिसको झिमनी बोलते हैं कि सतपुतिया बोलते हैं। उसमें देखिए कितना अच्छे से फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो गया है। लौकी के पौधे बहुत छोटे छोटे हों। और देखिए मैं ध्यान नहीं दे रही थी और चींटियाँ एकदम अच्छे से लगी हुई हैं। गर्मी के सीज़न में जहाँ उनको पानी मिलेगा, ठंडक मिलेगा, वहीं आ जाते हैं। और ये देखिए बगल में स्नेकबीन्स में भी फूल आने चालू कर दिया। अभी जस्ट 1 महीना हुआ है
और इतने अच्छे से फूल दे रहा है ये, और फ्रूटिंग भी देगा। और देखिए मैं इसको हटाई भी नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, सारे एक पास लगे हुए हैं। अब इनको मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे अब बरसात आ रहा है तो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे। और उसी के बीच में एक ये मेरा अलग लॉट है टोमेटो का, जिसे भी फेंक के मैंने गर्मियों में शिफ्ट किया था यहाँ पर। बहुत मुश्किल था इनको